हेलो एवरीवन। इस पार्ट को हम देख रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे यूज़ हम करेंगे इसको इम्प्रूव करने के लिए। वन टाइम, रेगुलर, टू टाइप्स हमने पढ़ी इसकी। प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो रेगुलर के लिए होता है और वन टाइम के लिए होता है। रेगुलर जब किसी कार्य को किया जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका यूज़ हम करते हैं। सेंटेंस हमें कॉन्टिन्यूअस का दिखाई देता है बट यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, डेली उस कार्य को किया जा रहा है, आई रीड। मैं पढ़ रहा हूँ वन टाइम, वो डेली उस समय पर उस कार्य को नहीं करता है या डेली नहीं पढ़ता है, उस समय पढ़ रहा है जब उससे पूछा जा रहा है तो ये कॉन्टिन्यूस में बनेगा। आई एम रीडिंग वन टाइम। वह खेल रहा है, सेकंड एग्जाम्पल है। ही प्लेज, रेगुलर उस कार्य को करता है, डेली करता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वह खेल रहा है वन टाइम, उस समय खेल रहा है। वो डेली खेलता है कि नहीं खेलता है ये ज़रूरी नहीं है, बट वो उस समय खेल रहा है जब उससे पूछा गया, तो ही इज प्लेइंग, ये कॉन्टिन्यूस में बनेगा। थर्ड एग्जाम्पल है, मैं सैमसंग में काम कर रहा हूँ। आई वर्क इन सैमसंग रेगुलर, यानी कि वो वहाँ पर जॉब करता है, डेली उस कंपनी के अंदर जाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। मैं सैमसंग में काम कर रहा हूँ, ये कोई मैकेनिक हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है किसी काम के लिए। ये कंपनी के अंदर गया है सैमसंग के अंदर, और जब इससे कोई पूछ रहा है कि भाई कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, तो इन्होंने जवाब दिया आई एम वर्किंग इन सैमसंग, यानी कि वन टाइम के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और रेगुलर डेली उस कार्य को किया जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज होगा। आगे हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ क्या संबंध है। ये समझने से पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी जान लेते हैं सिंपली। पहचान है इसकी, रहा है, रही है, रहे हैं। टाइम का भी यूज होता है, डेफिनिट टाइम, इंडेफिनिट टाइम। टाइम ऑफ पीरियड के लिए फॉर का यूज होता है, टाइम ऑफ पॉइंट के लिए सिंस का यूज होता है। बट सिंपली जब हम इस टेंस का यूज करेंगे तो टाइम न भी हो तो भी हम इस का जो पैटर्न है हैज, हैव, बीन और आपके फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसका हम यूज करते हैं। रूल्स, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फर्स्ट पैटर्न जो बनेगा अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टाइम नहीं भी दे रखा तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। नेगेटिव में जो पैटर्न बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंटरोगेटिव के लिए हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये डब्ल्यू एच फैमिली से के साथ भी बनता है, डब्ल्यू एच फैमिली के साथ नोट आता है उसके लिए भी ये पैटर्न बनता है, ये पीछे हमने जान लिया था। आगे हम इस टेंस को आगे कैसे इम्प्रूव करें ये हम देखेंगे इसमें। तो प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारा आज का जो मेन जो टॉपिक है, इसको इम्प्रूव हम कैसे करें। ये देखिए टू टाइप्स इसकी हैं यहाँ पर। फर्स्ट है वन टाइम, सेकंड है टाइम ड्यूरेशन। देखिए पीछे हमने जान लिया था वन टाइम के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर। बट टाइम ड्यूरेशन अगर सेंटेंस में दे रखा है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब बनेंगी वो हैज, हैव प्लस बीन का यूज हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट, मैं टीवी देख रहा हूँ, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी। देखिए सेंटेंस दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं बट बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं टीवी देख रहा हूँ, ये वन टाइम, यानी किसी ने पूछा किसी से कि भाई क्या कर रहे हो, तो उसने जवाब दिया मैं टीवी देख रहा हूँ। जब किसी ने किसी से पूछा, इधर देख रहे हैं हम, कि भाई 2 घंटे से 3 घंटे से क्या कर रहे हो, टाइम की वो बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की यूज होगी। जैसे भाई 2-3 घंटे से आप क्या कर रहे हो, तो उसने जवाब दिया मैं टीवी देख रहा हूँ, तो आंसर बनेगा आई हैव बीन वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है मैं सैमसंग में काम कर रहा हूँ, रेगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम करेंगे, ये चीज हमने पीछे जानी। आई वर्क इन सैमसंग। नेक्स्ट,
आई एम वर्किंग इन सैमसंग वन टाइम, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज करेंगे। इसी प्रकार से थर्ड और ऐड हो गया है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करता है पूछने वाला, अगर क्वेश्चन में टाइम को शो करता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग इन सैमसंग। देखिए अगला व्यक्ति पूछ रहा है, कोई व्यक्ति मैकेनिक है, उसकी दुकान पे कोई व्यक्ति गया है, उसने पूछा भाई कहाँ पर हो, तो उसने जवाब दिया, उसने पूछा उससे कि भाई 2-3 घंटे से मैं आपकी दुकान पे हूँ, आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया आई हैव बीन वर्किंग इन सैमसंग। नेक्स्ट है, रानी किताब पढ़ रही है, रानी इज रीडिंग ए बुक वन टाइम, वो उस समय उस कार्य को कर रही है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना। रानी हैज बीन रीडिंग ए बुक, टाइम ड्यूरेशन, जब किसी ने रानी से पूछा भाई रानी आप 2-3 घंटे से क्या कर रही हो, तो उसने जवाब दिया कि रानी हैज बीन रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट, रानी किताब पढ़ रही थी। इसी प्रकार से ये जो रूल है ये पास्ट टेंस में हम यूज करेंगे, फ्यूचर टेंस में हम यूज करेंगे। जैसे रानी किताब पढ़ रही थी, रानी वाज रीडिंग ए बुक, इसे हमारे स्थान पे वाज वर आ गया, क्योंकि जो पहचान है रहा है रही थी, रहा है रही एक स्थान पे रहा है, रहा था रही थी, इस प्रकार से पास्ट के लिए था थी का हम यूज करते हैं, प्रेजेंट के लिए है हाई का यूज करते हैं। वन टाइम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो जाएगा। तो रानी वाज रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट है, रानी हैड बीन रीडिंग ए बुक, टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, प्रेजेंट में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज हो जाएगा। रानी किताब पढ़ रही होगी, फ्यूचर में हम जा रहे हैं तो फ्यूचर की जो पहचान है वो रहा होगी, रहा रहे होंगे, इस प्रकार से आती है। हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का हम यूज करते हैं। तो रानी विल बी रीडिंग ए बुक वन टाइम, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए विल, हैव बीन, शैल हैव बीन का हम यूज करते हैं। तो रानी विल हैव बीन रीडिंग ए बुक, टाइम ड्यूरेशन की इसमें बात कर रहा है तो इसलिए इसका हमने यूज किया। एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं इस के जो स्पेशल रूल हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रेगुलर आ रहा है तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डू या डज, इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए, नेगेटिव में इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए, वन टाइम के लिए इज एम आर का हम यूज करेंगे। टाइम ड्यूरेशन दे रखा है तो हैज बीन, हैव बीन का यूज करेंगे ये प्रेजेंट के लिए। अगर सिचुएशन पास्ट में जाती है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, अगर फ्यूचर में जाती है तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। तो आज हमने जानने का प्रयास किया कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका अन्य जो टेंस के साथ जो रिलेशन है वो किस प्रकार से है, और किस प्रकार से ये जो टेंस है इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और स्पेशल रूल जानने की हमने आज कोशिश की। थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे।